कंगना रनौत जी ने भी कहा, जो दबाव मैं कहती हूँ कि बनाया गया, एक मेंटल प्रेशर उनके ऊपर डाला गया, क्योंकि बहुत सारे बॉलीवुड में गैंग बने हुए हैं और इन गैंग की वजह से बहुत लोग डिप्रेशन में हैं क्योंकि वो उन्हें काम नहीं देते। बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी चलती है बॉलीवुड में, उनकी फ़ोन कॉल पे काम होते हैं। तो शायद ऐसा हो सकता है कि सुशांत सिंह राजपूत को भी फिल्मों से निकालने की जो ये बात आ रही है वो लोगों के फ़ोन कॉल पे हुई हो। तो मुझे लगता है कि ये इसकी सीबीआई जांच हो ताकि जो भी गलत हो उनको सज़ा मिले। ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम देख रही हूँ तो मैं देख पा रही हूँ कि जो युवा है, जो आज की पीढ़ी है, वो बहुत ही परेशान है। और इस घटना से, सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड से, बहुत लोग खुद भी परेशान हो रहे हैं, डिप्रेशन में आ रहे हैं कि ऐसा क्या था जो उनको मरने के लिए वो मजबूर हो गए। देखिए, जहाँ तक रिया चक्रवर्ती की फ़ोटोज़ वायरल होने का सवाल है महेश भट्ट के साथ, वो एक महिला हैं, उनके बारे में मैं अब शब्द बोलूँ ये सही नहीं है। हाँ, लोग देखते हैं, लोग इस इधर उधर की मनगढ़ंत कहानियाँ ज़रूर बना लेते हैं, पर अगर ऐसा कुछ है तो वो उनका निजी मामला है। लेकिन अगर उस वजह से कहीं ना कहीं अगर धोखे में रखा गया सुशांत सिंह राजपूत को और सुशांत का ये वजह रही उनके डिप्रेशन में, तो ये एक जाँच का विषय है, इस पर जाँच भी होनी चाहिए। और अगर रिया चक्रवर्ती ने उनके साथ गलत करा है तो उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए, उनको ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। करण जौहर का तो हम सब जानते हैं कि उन्होंने तो सारे स्टार किड्स को ही हमेशा लॉन्च करा है, तो मुझे तो समझ ही नहीं आता कि ऐसा जो उनका डायरेक्टर का वो जो फर्म है, वो जो उनका प्रोडक्शन हाउस है, वो लॉन्च, उसमें अगर आपको सारे स्टार किड्स ही लॉन्च करने हैं तो ये फिर आप ये मुखौटा क्यों पहन कर आते हो, ये दिखावा क्यों करते हो, आप टैलेंट के बारे में बात क्यों करते हो? क्योंकि जब आप सिर्फ स्टार किड्स को तवज्जो देने लगते हो, प्रायोरिटाइज करने लगते हो, तो आपका ये झूठा जो चेहरा ये जनता के सामने आ जाता है, जो हम आज देख भी रहे हैं कि टैलेंट पीछे हटता जा रहा है और जितने स्टार किड्स हैं वो सामने आते जा रहे हैं। मैं नाम नहीं लूंगी, पर बहुत सारे फिल्में ऐसे आई हैं जिसमें एक्ट्रेसेस भी टैलेंटेड बिल्कुल नहीं है, पर उनको सुपरहिट कर दिया गया क्योंकि जाहिर सी बात है वो स्टार किड्स रहे हैं। बोलना मैं उचित नहीं समझती। सुशांत सिंह राजपूत जैसे व्यक्ति कह कह कर थक गए कि मेरी फिल्में देखो, क्योंकि मेरा कोई गॉडफादर नहीं है, मुझे देखो, मेरी फिल्मों को देखो, मेरी बातों को समझो। लेकिन जनता ने शायद उस समय ध्यान नहीं दिया, या कुछ शायद वो कुछ कहना चाहते थे पर हम उनकी बात नहीं समझ पाए। तो ये कहीं हमारी भी गलती रही और हमें अब सोचना पड़ेगा कि हमें कौन सी फिल्म जाकर देखनी है और कैसे इन लोगों को सबक सिखाना है, कौन सी इनकी फिल्म जो अच्छी भी हो उसको फ्लॉप कराना। हमें ही आत्ममंथन करना पड़ेगा कि किन लोगों की पिक्चरें हमें देखनी है और किन लोगों का हमें बहिष्कार करना है। चीन का जैसे हम सामान के बहिष्कार करने की सोच रहे हैं, बॉलीवुड में भी कुछ स्टार्स ऐसे हैं, कुछ प्रोडक्शन हाउस ऐसे हैं जिनका हमें बहिष्कार करना अब जरूरी हो गया। नहीं तो वो दिन दूर नहीं कि जो टैलेंटेड बच्चे हैं वो ऐसे ही मरते चले जाएंगे, ऐसे सुसाइड करते चले जाएंगे और सोनाक्षी और सोनम जैसे लोग सिर्फ और सिर्फ ट्वीट में खेलते चले जाएंगे। मैम, सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या कर ली उन्होंने और उसके बाद तमाम तरीके की बातें की जा रही हैं और उनके जो फैंस हैं अब ये कह रहे हैं कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये आत्महत्या नहीं है बल्कि दबाव बनाया गया है जब जाके उन्होंने ऐसा कदम उठाया है। देखिए, मैं बिल्कुल उनका समर्थन करती हूँ कि सीबीआई जांच इस मामले में होनी चाहिए, क्योंकि ये कोई नई बात नहीं है कि लोग डिप्रेशन में आ रहे हैं बॉलीवुड में। ये तो ऐसा लग रहा है कि रीत बन गई है और बहुत लोग दिन प्रतिदिन ये डिप्रेशन का, ये स्ट्रेस का माहौल वहाँ पे बढ़ रहा है क्योंकि वहाँ नेपोटिज्म बढ़ रहा है। ये हमने खुलेआम देखा है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत ही जल्दी बिना टैलेंट के उन बच्चों को मौका मिल जाता है जिनके माता पिता डायरेक्टर होते हैं या फिल्म स्टार्स होते हैं, और उन लोगों को जो स्ट्रगल करते आ रहे हैं उनको मौका नहीं मिलता। तो ये बहुत ही शर्मसार बात है, बहुत ही दुखद घटना ये रही कि सुशांत जी इतनी जल्दी उन्होंने आत्महत्या कर ली, मतलब उनको जीने से ज्यादा बेहतर मरना लगा। तो कहीं ना कहीं वो कितने डिप्रेशन में होंगे, कितनी तकलीफ में होंगे। और इनके ऊपर दबाव, जो कंगना रनौत जी ने भी कहा, जो दबाव मैं कहती हूँ कि बनाया गया, एक मेंटल प्रेशर उनके ऊपर डाला गया, क्योंकि बहुत सारे बॉलीवुड में गैंग बने हुए हैं और इन गैंग की वजह से बहुत लोग डिप्रेशन में हैं क्योंकि वो उन्हें काम नहीं देते। बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी चलती है बॉलीवुड में, उनकी फ़ोन कॉल पे काम होते हैं। तो शायद ऐसा हो सकता है कि सुशांत सिंह राजपूत को भी फिल्मों से निकालने की जो ये बात आ रही है वो लोगों के फ़ोन कॉल पे हुई हो। तो मुझे लगता है कि ये इसकी सीबीआई जाँच हो ताकि जो भी गलत हो उनको सज़ा मिले। मैम, धीरे धीरे जैसे सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड थी रिया चक्रवर्ती, तो उनसे भी पुलिस की पूछताछ हुई तो उसमें भी उन्होंने तमाम तरीके की बातें कही कि डिप्रेशन में थे सुशांत, और उन्हीं की वीडियो, उन्हीं की फोटोज वायरल हो रही हैं अब महेश भट्ट के साथ। तो अब लोग ये भी कहना स्टार्ट हो गए हैं कि इनके साथ रिलेशन थे। देखिए, जहाँ तक रिया चक्रवर्ती की फ़ोटोज़ वायरल होने का सवाल है महेश भट्ट के साथ, वो एक महिला हैं, उनके बारे में मैं अब शब्द बोलूँ ये सही नहीं है। हाँ, लोग देखते हैं, लोग इस इधर उधर की मनगढ़ंत कहानियाँ ज़रूर बना लेते हैं, पर अगर ऐसा कुछ है तो
वो उनका निजी मामला है। लेकिन अगर उस वजह से कहीं ना कहीं अगर धोखे में रखा गया सुशांत सिंह राजपूत को और सुशांत का ये वजह रही उनके डिप्रेशन में, तो ये एक जांच का विषय है, इस पर जांच भी होनी चाहिए। और अगर रिया चक्रवर्ती ने उनके साथ गलत करा है तो उनको भी सजा मिलनी चाहिए, उनको ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि किसी एक व्यक्ति ने अपना जीवन गंवाया है। उनके किसी भी रिश्ते से बढ़कर, किसी भी सक्सेस से बढ़कर किसी का जीवन होता है। अगर उनका जीवन ही चला गया तो उनके लिए, शायद उनके परिवार के लिए कुछ नहीं बचा। और अगर आपने सुना हो, मतलब मुझे इस बात को सुन के भी शौक में मैं आ गई थी कि सुशांत सिंह राजपूत की भाभी जो थी वो भी शौक से, वो भी, उनका भी देहांत हो गया, वो भी नहीं रही, क्योंकि वो शौक ले ही नहीं पाई। वो खबरों में ही देख के वो इतना परेशान हो गए कि सुशांत ने ऐसे सुसाइड कर लिया। तो ये बहुत ही दुखद घटना है। और आज की तारीख पर जहाँ तक मैं, जहाँ पर ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम देख रही हूँ, तो मैं देख पा रही हूँ कि जो युवा है, जो आज की पीढ़ी है, वो बहुत ही परेशान है। और इस घटना से, सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड से बहुत लोग खुद भी परेशान हो रहे हैं, डिप्रेशन में आ रहे हैं कि ऐसा क्या था जो उनको मरने के लिए उन्होंने, वो मजबूर हो गए। आलिया भट्ट, करण जौहर, एकता कपूर जैसे लोगों को भी अब ट्रोल किया जा रहा है। वो जब जिंदा थे तो किस तरीके का व्यवहार इनकी तरफ से किया जा रहा था। तो कुछ लोगों की तरफ से ये भी क्वेश्चन उठाया जा रहा है, जो लोग एकता कपूर जैसे लोग जो सेना का अपमान करते हैं, और करण जौहर जैसे लोग जो सिर्फ नेपोटिज्म को सराहते हैं और ऐसे जो वाहियात हरकतें भी अपने शोज में करते हैं, गाली गलौज, तो क्या ऐसे लोगों को पद्मश्री अवार्ड देना सही है? देखिए, पद्मश्री की बात तो अब सिंपल, पद्मश्री तो बहुत बड़ी बात है। एक छोटे से अवार्ड की बात करिए तो फिल्म फेयर में भी नेपोटिज्म चलता है कि गली बॉय के गाने को अवार्ड मिल जाता है और तेरी मिट्टी जैसे इतने खूबसूरत गाने को अवार्ड नहीं मिलता, केसरी जैसी फिल्म को अवार्ड नहीं मिलता, बल्कि वो तो नॉमिनेशन में भी इतना उन लोगों का ध्यान नहीं रखते। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही शर्मसार बात है। मुझे लगता है कोई भी वर्ल्ड हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, जैसे बॉलीवुड इंडस्ट्री, एक दायरे में रहकर काम करे तो ज़्यादा अच्छा। जैसे आपने कहा कि शो में भी गाली गलौज, जैसे AIB नाम का एक शो चर्चित हुआ था जिसमें गाली गलौज, और वो युवाओं को क्या प्रेरणा दे रहे थे भगवान ही जाने, क्योंकि आज तक हम लोग समझ नहीं पाए। और कोई भी यूथ उसको अगर अपना रहा है, उससे सीख रहा है, तो वो सही नहीं है और पेरेंट्स को भी वो चीज़ सही नहीं लगेगी। एकता कपूर ने तो हमेशा ही, पता नहीं उनके दिमाग में क्या है, कि हमेशा ही उन्होंने ये सोचा कि नहीं, आज हम जाकर ऐसे अपने TRP के लिए इस तरह की न्यूज़ चलाएंगे, या इस तरह के हम लोग अगर सीरियल्स बनाएंगे तो बहुत बेहतर होगा। उनकी तो आज समाज में थू थू हो रही है कि वो सेना के बारे में इस प्रकार के अपशब्द वाली एक सीरीज लॉन्च करते हैं, महिलाओं के बारे में गलत बोलते हैं। मतलब ये तो बहुत ही शर्मसार करने वाली बात है कि सेना के साथ साथ आपने महिलाओं को भी घसीट लिया। मतलब इसके लिए तो मेरे पास कहने को भी शब्द नहीं है। और करण जौहर का तो हम सब जानते हैं कि उन्होंने तो सारे स्टार किड्स को ही हमेशा लॉन्च करा है। तो मुझे तो समझ ही नहीं आता कि ऐसा जो उनका डायरेक्टर का वो जो फर्म है, वो जो उनका प्रोडक्शन हाउस है, वो लॉन्च, उसमें अगर आपको सारे स्टार किड्स ही लॉन्च करने हैं तो ये फिर आप ये मुखौटा क्यों पहन कर आते हो, ये दिखावा क्यों करते हो, आप टैलेंट के बारे में बात क्यों करते हो? क्योंकि जब आप सिर्फ स्टार किड्स को तवज्जो देने लगते हो, प्रायोरिटाइज करने लगते हो, तो आपका ये झूठा जो चेहरा ये जनता के सामने आ जाता है, जो हम आज देख भी रहे हैं कि टैलेंट पीछे हटता जा रहा है और जितने स्टार किड्स हैं वो सामने आते जा रहे हैं। मैं नाम नहीं लूंगी, पर बहुत सारी फिल्में ऐसे आई हैं जिसमें एक्ट्रेसेस भी टैलेंटेड बिल्कुल नहीं है, पर उनको सुपरहिट कर दिया गया क्योंकि जाहिर सी बात है वो स्टार किड्स रहे हैं। बोलना मैं उचित नहीं समझती। मैम, यहीं पर कल सोनू निगम ने भी एक वीडियो डाला था जिसमें उन्होंने कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत के बाद कई और ऐसी खबरें आ सकती हैं म्यूजिक इंडस्ट्री से, क्योंकि म्यूजिक इंडस्ट्री में भी ऐसा ही एक माफिया गैंग चलता है जो कि आपको उठा और गिरा सकता है। ये मूवी इंडस्ट्री के साथ साथ मुझे लगता है बहुत सारी इंडस्ट्री में ऐसा माफिया गैंग चलता है जिनके पिताजी बन चुके हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री, जहाँ पर ये सब है। और बिल्कुल सही कहा सोनू निगम जी ने कि वो दिन दूर नहीं जब यहाँ पर भी नेपोटिज्म चलेगा, क्योंकि यहाँ पर भी लोगों के काम फ़ोनों पे होने लगेंगे। अब सब जब स्टार्स के ही काम चलते हैं, सारे वही सुपर स्टार्स जो हैं उन्हीं के फ़ोन कॉल पे काम होएगा, तो जाहिर सी बात है कि वो दिन दूर नहीं कि जब म्यूज़िक इंडस्ट्री में लोग पैसा देकर आएंगे या फिर किसी का गॉडफादर होगा तो आएंगे। सुशांत सिंह राजपूत जैसे व्यक्ति कह कर थक गए कि मेरी फिल्में देखो, क्योंकि मेरा कोई गॉडफादर नहीं है, मुझे देखो, मेरी फिल्मों को देखो, मेरी बातों को समझो। लेकिन जनता ने शायद उस समय ध्यान नहीं दिया, या कुछ शायद वो कुछ कहना चाहते थे पर हम उनकी बात नहीं समझ पाए। तो ये कहीं हमारी भी गलती रही और हमें अब सोचना पड़ेगा कि हमें कौन सी फिल्म जाकर देखनी है और कैसे इन लोगों को सबक सिखाना है, कौन सी इनकी फिल्म जो अच्छी भी हो उसको फ्लॉप कराना है। मैम, जैसे भी आपने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत ने कई बार कहा कि मेरी फिल्म देखो और बॉलीवुड में मेरा कोई गॉडफादर नहीं है, मुझे बाहर निकाल दिया जाएगा, ऐसी तमाम तरीके की वीडियो हमने भी देखी। तो आपको क्या लगता है कि आप ऐसा क्या संदेश देना चाहोगे लोगों को जो ये नेपोटिज्म वाले किड्स हैं? आपने सोनम कपूर का भी ट्वीट देखा होगा, वो ये कहती हैं कि किसी को ब्लेम करना एक अज्ञानता है। वहीं सोनाक्षी ये कहती हैं कि जो लोग ये कह रहे हैं कि नेपोटिज्म की वजह से या दबाव की वजह से उनकी डेथ हुई, तो ये सिर्फ अपना प्रोपोगंडा चला रहे हैं।
देखिए, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाले हाल हो गए हैं इस समय सारे स्टार किड्स के, क्योंकि ये सारे ये तो वैसे भी इन लोगों ने हमेशा सिलेक्टिव काम करा है। आप देखो, कभी भी कुछ ऐसी बात हो जो कांग्रेस के पक्ष की हो तो ये प्लकार्ड लेके खड़े हो जाते हैं, कोई ऐसी बात हो जो वाकई किसी के हित की बात हो तब ये प्लकार्ड लेके, जैसे हमने देखा कि अंकित शर्मा जैसे देश सेवक के लिए कोई भी प्लकार्ड ये बॉलीवुड इंडस्ट्री लेकर नहीं आई, तो इनका दोहरा चेहरा, दोगलापन यही नजर आ जाता है। बॉलीवुड जाने की तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ती। तो इनको खुद को अब देखना पड़ेगा और कहीं हमें ही मंथन करना पड़ेगा कि किन लोगों की पिक्चरें हमें देखनी है और किन लोगों का हमें बहिष्कार करना है। चीन का जैसे हम सामान के बहिष्कार करने की सोच रहे हैं, बॉलीवुड में भी कुछ स्टार्स ऐसे हैं, कुछ प्रोडक्शन हाउस ऐसे हैं जिनका हमें बहिष्कार करना अब जरूरी हो गया है। नहीं तो वो दिन दूर नहीं कि जो टैलेंटेड बच्चे हैं वो ऐसे ही मरते चले जाएंगे, ऐसे सुसाइड करते चले जाएंगे और सोनाक्षी और सोनम जैसे लोग सिर्फ और सिर्फ ट्वीट में खेलते चले जाएंगे। मैम, यहाँ पर कंगना रनौत ने भी एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो न्यूज़ एजेंसी है ये तमाम तरीके की बातें जो लिखती हैं, आपने देखी होगी उनकी वीडियो के, उन्होंने कहा कि ऐसी उल जलूल और गंदी संदी बातें उनको लेकर लिखी गई न्यूज़पेपरों में सुशांत सिंह राजपूत को लेकर। तो उन्होंने कहा कि इस चीज़ पे आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कभी स्टार किड्स के बारे में इस तरीके की चीज़ें क्यों नहीं छापते। देखिए, अच्छी बात है कंगना जी ने ये बात बोली, बोल्ड तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी, मैं उसका बिल्कुल सपोर्ट करती हूँ। बस मुझे उनसे भी शिकायत यही रही कि ठीक है, आप बोलिए अपनी बात, पर आप ये बात तब बोल रहे हैं जब किसी ने सुसाइड कर लिया। ये बात आप तब भी बोल सकते थे अगर आपको इतनी खाती थी। जब उन्होंने ऐसा कुछ नहीं करा था, आप भी मौका परस्त मत बनिए। आप वो काम करिए जो सही है, वो मत करिए कि हाँ अभी मुझे टीआरपी मिलेगा। ये बॉलीवुड वालों पे मैं भरोसा नहीं करती, चाहे वो इस पक्ष की बोले चाहे वो इस पक्ष की बोले। मेरा तो मानना ये है कि जहां आपको लगे कि गलत है आप उसी समय आवाज उठाइए। आप क्यों वेट करें कि कोई सुसाइड करे, कोई मर जाए, उसके बाद में आवाज उठाऊंगी? तो ये तो मौका परस्ती हो गई और कोई बात नहीं है। पर हाँ, बात उनकी 100% ठीक है कि लोग गलत लिखते हैं, न्यूज़ एजेंसीज गलत लिखती हैं और हम भी चटपटी खबर पढ़कर उसको समझकर सो जाते हैं और उसको बांध लेते हैं और उसको और लोगों को बताते हैं और लोग ऐसे ही बदनाम होते रहते हैं। ये चाहे महिला हो या पुरुष, इज्जत की बात है और इसको हमें सोच समझ के ही आगे बोलना चाहिए। किसी की इज्जत पे ऐसे लांछन नहीं लगानी चाहिए। मैम, न्यूज़ एजेंसीज के लिए क्या कहना चाहोगे? जैसे कि अभी ये सुशांत सिंह राजपूत को लेकर तमाम तरीके के फेक रूमर्स अपने अखबारों में छाप रहे हैं, तो वहीं पर ये स्टार किड्स को लेकर क्यों कुछ नहीं छापते? देखिए, अब न्यूज़ एजेंसीज को भी समझना पड़ेगा कि ये जो पेड न्यूज़ चल रही है ये बंद करें। ये तो हर तरफा है ना, जैसे कांग्रेस के लिए पेड न्यूज़ चलती है, आपको पता ही है। न्यूज़ चैनल का मैं नाम लेना नहीं चाहूँगी, एंकर्स का, बड़े बड़े एंकर्स का नाम मैं लेना नहीं चाहूँगी कि ये सब तब बोलने लगते हैं जब कांग्रेस इनके मुंह में पैसा भरती है और नहीं तो ये मुंह में दही जमा कर बैठे रहते हैं। ऐसी फिल्म इंडस्ट्री के भी साथ है कि जब प्रोडक्शन हाउस को अपनी न्यूज़ चमकानी होती है तो ये पैसा भर देते हैं उनके मुँह में, न्यूज़ चैनल्स वालों के, और जब इनको लगता है कि नहीं आज तो हमें नहीं ये न्यूज़ चमकानी तो ये छोड़ देते हैं। तो ये तो मेरे को लग रहा है पुरानी रीत है और जनता समझ रही है। बहुत जल्दी इनका भी सुपड़ा भी साफ होगा और इनके असली चेहरे भी सामने आ जाएंगे।